मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म में अपन ने देख लिया है ना। अब उसके बाद अपन जो है देखते हैं पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एंड डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन. In other words, the transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. तो एंथर जैसे ही मैच्योर होगा, टू सेल्ड मेल गैमेटोफाइट्स जो हैं वह कहाँ पर पहुंचेंगे? स्टिग्मा पर. तो पोलिनेशन, ये प्रोसेस कहलाएंगे पोलिनेशन. इट इज एन एसेंशियल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सीड बियरिंग प्लांट. जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर यह एक इसेंशियल इवेंट्स होता है, ठीक है. अब इसी के बेस पर टाइप्स ऑफ पोलिनेशन देखते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन किसको कहेंगे हम? कि पोलन ग्रेन जो है उसी प्लांट्स के फ्लावर के एंथर से निकलकर कहाँ गिरे? स्टिग्मा पर गिरे, ठीक है. तो उसको अपन बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन. The pollen grain fall down on the stigma of the same flower. इसके बेस पर पोलिनेशन दो टाइप का हो जाता है. ऑटोगेमी मतलब सेम फ्लावर पर पोलन ग्रेन फॉल डाउन होना, और गिटेनोगेमी मतलब डिफरेंट फ्लावर्स पर पोलन ग्रेन का फॉल डाउन होना, ठीक है. जैसे यहाँ पर देखो ये डायग्राम में कि ये एक ही फ्लावर हैं, इस पर से पोलन ग्रेन्स एंथर से मैच्योर होकर निकले और इसी के स्टिग्मा पर फॉल डाउन हो गए, ये ठीक है. तो एंथर ट्रांसफर, पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर्स, ठीक है. इसी को हम बोलते हैं ऑटोगेमी. अब गिटेनोगेमी में क्या होता है? ये एक पूरा प्लांट है और इस पूरे प्लांट्स पर एक फ्लावर्स के एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे और ट्रांसफर होंगे किस पर? दूसरे फ्लावर पर, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे. तो ये प्रोसेस कहलाएगी गिटेनोगेमी. तो यहाँ पर हमने पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन किसको बोलते हैं? ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी दो टाइप्स के हो गए सेल्फ पोलिनेशन के अंदर. इसी तरीके से हम देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन, इसको हम ऑलोगेमी बोलते हैं. कि जब एक प्लांट्स के फ्लावर से, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से ये पोलन ग्रेन रिलीज हुए, ठीक है. इस प्लांट्स के पोलन ग्रेन रिलीज होकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर फॉल डाउन हुए, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मैच्योर एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर्स, ठीक है. इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन जो होता है इसी को हम ऑलोगेमी या जीनोगेमी भी बोलते हैं. ये डिपेंड करता है एजेंसी पर. इस बेस पर इसको दो टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, एबायोटिक एजेंसी और बायोटिक एजेंसी. एबायोटिक एजेंसी में वेंट के थ्रू अगर पोलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली. यदि वाटर के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, मतलब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो यह कहलाएगा हाइड्रोफिली. यह होती है एबायोटिक एजेंसी. बायोटिक एजेंसी में हम किसको लेते हैं? इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, ठीक है. अगर इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे एंटोमोफिली. बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो ऑर्निथोफिली, और बैट के थ्रू हो रहा है तो चिरोप्टेरोफिली, और स्नेल्स के थ्रू हो रहा है तो मेलेकोफिली. तो इस तरीके से पोलिनेशन का एक चार्ट है, ये समझ लिया. अब अपन एक एक देख लेते हैं. सेल्फ पोलिनेशन हम किसको बोलेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट. एक ही प्लांट्स पर उगने वाले फ्लावर्स पर उसी के पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर फॉल डाउन हो, तो ये सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है.
इसके दो टाइप्स बताए। ऑटोगेमी, इट इज ए काइंड ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इन विच पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये हमको देखने को मिलता है वीट के अंदर, राइस के अंदर, पी के अंदर। इसी तरीके से गिटेनोगेमी को हम बोलें, इट इज ए काइंड ऑफ पोलिनेशन in which the pollen grain from anther of one flower are transferred to the stigma of another flower born on the same plant। जैसे अभी मैंने बताया था, एक ही प्लांट्स पर यदि दो फ्लावर डेवलप हो रहे हैं तो एक फ्लावर्स के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा पर फॉल डाउन होंगे, तो इसको हम गिटेनोगेमी कहेंगे। इट इज यूजुअली ऑकर्स इन प्लांट विच शो मोनोसियस कंडीशन। ये उन प्लांट्स में देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं जिनमें मोनोसियस कंडीशन पाई जाती है। मोनोसियस कंडीशन मतलब यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पर यदि मेल और फीमेल फ्लावर बॉर्न हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोसियस कंडीशन। तो गिटेनोगेमी इन्वॉल्व टू फ्लावर बट दीज बिलोंग टू द सेम पेरेंट्स प्लांट। एक ही पेरेंट्स प्लांट पर दोनों प्लांट हों। अब इसके कुछ कॉन्ट्रीवेंस हैं सेल्फ पोलिनेशन के। दो तरीके से अपन देख सकते हैं इसके कॉन्ट्रीवेंस को। होमोगेमी, होमोगेमी किसको बोलेंगे हम? एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट मेच्योर एट द सेम टाइम। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और सेम टाइम पर जो है वह मेच्योर हो रहे हैं, तो दे आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर बाय ग्रोथ बेंडिंग इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड होमोगेमी। यानी एंथर और स्टिग्मा ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पर मेच्योर हों और उनमें सेल्फ पोलिनेशन के लिए कुछ एडाप्टेशन हो कि उनकी स्टाइल बेंड हो जाए या स्टिग्मा बेंड हो जाए या पोलन ग्रेन एंथर एनलार्ज हो जाए और उस पर पोलन ग्रेन फॉल डाउन हो जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है होमोगेमी। ये हमको देखने को मिलती है मिराबेलिस जलापा में, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। इस प्लांट का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये प्लांट का इम्पोर्टेंट हम जेनेटिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। ऐसे ही दूसरा प्लांट होता है कैथेरेंथस या विंसा। पोटैटो के अंदर भी देखने को मिलता है, सनफ्लावर में भी, व्हीट राइस के अंदर भी हमको होमोगेमी देखने को मिलती है। अब दूसरा आता है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टो का मतलब ही होता है क्लोज और गेमी का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, क्लोज मैरिज समझ लो। सम प्लांट्स नेवर ओपन फ्लोरल बड। कुछ प्लांट्स की फ्लोरल बड ओपन नहीं होती कभी भी। वो कौन से हैं? कोमिलाइना है, ऑक्जेलिस है, वियोला है। तो प्रोड्यूस अंडरग्राउंड फ्लोरल बड। इनके अंदर अंडरग्राउंड फ्लोरल बड होगी। एग्जाम्पल आर्चिस हाइपोजी। आर्चिस मतलब ग्राउंड नट, जिसका बॉटनिकल नेम है। टू इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पोलिनेशन, इनके अंदर कंप्लीट सेल्फ पोलिनेशन होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमी। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमी। द क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर बाइसेक्सुअल। दोनों फ्लावर कैसे होंगे? इसके बाइसेक्सुअल होंगे। स्मॉल होगा, कलरलेस होगा, डू नॉट सिक्रेट नेक्टर, और नेक्टर का सिक्रेशन नहीं करेगा। नियरली ऑल द क्लिस्टोगेमस प्लांट हैव 2 types of flower. One type clistogamous and another are chesmogamous flower, which are similar to the flower of other species with exposed anther and stigma। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर को कि देखो ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो कहाँ पर है? अंडरग्राउंड है। ठीक है, ये क्लोज होता है, नेवर ओपन। और चेस्मोगेमस फ्लावर्स जो हैं ओपन्स होते हैं। तो ये 2 टाइप के फ्लावर एक ही प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं हमको। ये हम कोमिलाइना के अंदर देख सकते हैं। तो चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर किसको कहते हैं ये आपको मालूम हो गया। अब बात आती है इम्पोर्टेंस क्या है सेल्फ पोलिनेशन का, ये क्यों जरूरी है? सेल्फ पोलिनेशन मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर। सेल्फ पोलिनेशन क्या होगा? पेरेंटल कैरेक्टर को मेंटेन करके रखता है। इट नीड्स नॉट टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है तो ज़्यादा पोलन ग्रेन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहीं के वहीं प्लांट्स पर एंथर से स्टिग्मा पर फॉल डाउन होना है, इसलिए
पोलन ग्रेन की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं लगेगी। इट इलिमिनेट सम बैड रेसेसिव कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे बैड रेसेसिव कैरेक्टर्स जो है उनको हम इलिमिनेट कर सकते हैं इसके थ्रू। द लेस क्वांटिटी ऑफ पोलन ग्रेन यूटिलाइज इन दिस पोलिनेशन, कम मात्रा में ही पोलन की आवश्यकता रहेगी और यूटिलाइज हो जाएगा। द चांस ऑफ पोलिनेशन आर मोर, है ना, चांस ऑफ पोलिनेशन से पोलिनेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फ्लावर नीड नॉट टू बी अट्रैक्टिव सेंटेड टू हैव नेक्टर, यानी फ्लावर के लिए ऐसा कोई आवश्यकता भी नहीं है कि वो अट्रैक्टिव हो, सेंटेड हो या नेक्टर सिक्रेट करता हो टू अट्रैक्ट पोलिनेटर, क्योंकि उसको पोलिनेटर को अट्रैक्ट तो करना नहीं है, सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। इसका डिसएडवांटेज भी है, द ऑफस्प्रिंग कंटिन्यूसली गेट वीकर आफ्टर एवरी जनरेशन, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन अगर होता है तो वही कैरेक्टर आने वाली जनरेशन में जाते जाते हैं, तो वो कैरेक्टर क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे वीक होते जाते हैं। तो आने वाली जनरेशन जो है लो रेजिस्टेंस की होगी, है ना, डिसीज वाली हो जाएंगी और जल्दी इन्फेक्टेड भी हो सकती हैं, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। सेल्फ पोलिनेशन डज नॉट इंट्रोड्यूस न्यू यूजफुल कैरेक्टर, यानी सेल्फ पोलिनेशन करने वाले प्लांट कोई भी नया कैरेक्टर डेवलप नहीं करते, इसलिए इवोल्यूशन भी हेल्प नहीं करेगा। द रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट द डिसीज डिक्रीज विथ टाइम, समय के साथ में धीरे धीरे बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता इनके अंदर, इन प्लांट्स के अंदर कम हो जाएंगी। तो ये सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये अपन ने देखा। तो सेल्फ पोलिनेशन 2 टाइप का हो गया, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी। फिर इनकी कॉन्ट्रीवेंस क्या क्या है, तो हमने देखा होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी। फिर इसके इम्पोर्टेंस क्या है ये अपन ने देखा। तो यहाँ सेल्फ पोलिनेशन कंप्लीट होता है। अब क्रॉस पोलिनेशन जो है, क्रॉस पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मैच्योर एंथर टू द अनदर स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, ठीक है, बोर्न ऑन द सेम प्लांट्स, ठीक है, सेम प्लांट्स पर या सेम स्पीसीज के जो प्लांट हैं उनके अंदर जो पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो स्टिग्मा पर ऑफ अनदर फ्लावर जो कि क्या हो, सेम स्पीसीज के हों, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है, अलग अलग प्लांट्स पर हों लेकिन कैसे हों, सेम स्पीसीज के हों, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आलोगेमी, इसी को हम आलोगेमी या जीनोगेमी भी कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्व 2 फ्लावर्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट पेरेंट्स, 2 अलग अलग प्लांट्स डिफरेंट पेरेंट्स के हों और इसको इन्वॉल्व करते हैं इस प्रोसेस में। हेंस इट इज इंश्योर द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन इन प्लांट, जिसके कारण जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, नए कैरेक्टर आएंगे, वेरिएशन होगा। तो क्रॉस पोलिनेशन रिक्वायर द एक्सटर्नल एजेंसी, क्रॉस पोलिनेशन तभी हो सकता है जबकि कोई एक्सटर्नल एजेंसी इसके लिए जरूरी होगी, कंपलसरी होगी, बिना एजेंसी के यह पोलिनेशन नहीं होगा। तो ये एजेंसी कौन सी होती है, 2 तरह की एजेंसी होती हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक एजेंसी में विंड और वाटर्स आता है, बायोटिक एजेंसी के अंदर इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स एटसेट्रा आते हैं। अब हम देखते हैं एबायोटिक एजेंसी। एबायोटिक एजेंसी के थ्रू जो पोलिनेशन होता है, अगर विंड के थ्रू हो रहा है तो ऐसे पोलिनेशन को हम एनिमोफिली कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ cross pollination which involve the transfer of pollen grain from mature anther of the flower to the stigma of another flower through the wind। अगर विंड के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो उसको एनिमोफिली कहेंगे। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पोलिनेशन, ये सरल प्रकार का पोलिनेशन है। फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल एंड स्मॉल साइज, फ्लावर कैसे होंगे इसके, यूनिसेक्सुअल होंगे और स्मॉल साइज के होंगे। एग्जाम्पल है मेज है, ग्रासेस है, कोकोनट पाम है, डेट पाम है, शुगर केन है, कैनाबिस है, कैनाबिस जिसको भांग को हम बोलते हैं। हाइड्रोफिली, अगर पोलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर,
with the help of water. Such pollination is called हाइड्रोफिली पोलिनेशन। ये किसके अंदर देखने को मिलता है अपने को? एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। कौन से होते हैं वो? जो स्टेरा मरीना होता है, इसको मराइन एंजियोस्पर्म बोलते हैं, यानी समुद्र में उगने वाले फ्लावरिंग प्लांट। केरेटोफाइलम और पेलिस्नेरिया, इनके अंदर हमको यह हाइड्रोफिली पोलिनेशन देखने को मिलता है। फिर बायोटिक एजेंसी के थ्रू पोलिनेशन, अगर इंसेक्ट के थ्रू पोलन ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे एंटोमोफिली। किस में देखने को मिलता है हमको? बीज के अंदर देखने को मिलता है, बटरफ्लाई के अंदर, मॉथ, बीटल्स, इनके अंदर। कई ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जो पोलन को कंज्यूम करते हैं, खा लेते हैं, नेक्टर को खा लेते हैं विदाउट बिरिंग अबाउट द पोलिनेशन। पोलिनेशन होने ही नहीं देते और उनको खा लेते हैं। सच फ्लोरल विजिटर आर रेफर्ड टू एज ए पोलन नेक्टर रॉबर्स, यानी ये पोलन नेक्टर डाकू होते हैं, एक तरह से रॉबर्स होते हैं जो पोलन को कंज्यूम कर लेते हैं। एग्जाम्पल इनके हैं जैस्मीन, बोगनविलिया, इनके अंदर। अब ऑर्निथोफिली, अगर पोलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, यानी पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू द एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। ये हमको देखने को कैसे? बर्ड्स के थ्रू, तो ऑर्निथोफिली बोलेंगे। ब्रांच है बायोलॉजी की ऑर्निथोलॉजी, जिसके अंदर हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं। और चूंकि पोलिनेशन हो रहा है तो पोलिनेशन के लिए फिली वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑर्निथो मतलब बर्ड्स और फिली मतलब पोलिनेशन। तो किसके थ्रू हो रहा है? बर्ड्स के थ्रू हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल इसके है बिग्नोनिया है, अगेव है, ठीक है, इनके थ्रू पोलिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है चेरप्टेरोफिली। चेरप्टोफिली यानी बैट के थ्रू अगर पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे चेरप्टोफिली। इसमें है एडेंसोनिया, जिसको बेबो ट्रीज बोलते हैं, बेबो ट्रीज। दूसरा होता है एंथोसिफेलस, इसको कदम ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है चेरप्टोफिली के थ्रू। आपको एग्जांपल्स याद रखना है खास, एडेंसोनिया, एंथोसिफेलस। मेलेकोफिली, स्नेल्स के थ्रू यदि पोलिनेशन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे मेलेकोफिली। इसका भी एग्जांपल आरसी एरिसीमा, एरिसीमा जो है जिसको हम कोबरा प्लांट बोलते हैं, ये याद रखना है आपको। फिर पोलिनेशन परफॉर्म बाय द एनी टाइप्स ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूफिली। अगर किसी भी एनिमल्स के थ्रू पोलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं जूफिली। अब इम्पोर्टेंस क्या है क्रॉस पोलिनेशन का? क्रॉस पोलिनेशन के एडवांटेज देखें अगर हम, तो क्रॉस पोलिनेशन ब्रिंग अबाउट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड इंट्रोड्यूस द वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। आने वाली जनरेशन के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा, नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। द ऑफस्प्रिंग आर हेल्थी एंड स्टोरेज ड्यू टू हाइब्रिड विगर। ऑफस्प्रिंग के अंदर हेल्थी रहेंगे, स्ट्रॉन्गर रहेंगी और हाइब्रिड विगर्स उनका स्ट्रॉन्ग होगा। सीड प्रोड्यूस थ्रू क्रॉस पोलिनेशन आर मच बेटर एंड हेल्थी। जो सीड बनेंगे वह भी क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा जो बनेंगे वो कैसे होंगे? बेटर और हेल्थी होंगे। क्रॉस पोलिनेशन इंक्रीज द एडेप्टेबिलिटी एंड मेक द ऑफस्प्रिंग बेटर फिटेड टूवर्ड द चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में चेंजेस होने वाले क्रॉस पोलिनेशन के कारण जो ऑफस्प्रिंग होगी वो एडाप्ट जल्दी हो जाएंगी, उनकी एडाप्टेबिलिटी अच्छी होगी, फिटेड होंगी, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आएंगे उससे वो फाइट कर सकती हैं। फिर डिसएडवांटेज होता है, क्रॉस पोलिनेशन डिपेंड ऑन द एजेंट, हेंस अनसर्टिनिटी इज ऑलवेज देयर। क्रॉस पोलिनेशन हमेशा डिपेंड करता है किस पर? एजेंसी पर। अब अगर मान लो एंथर मैच्योर हो गया और पोलन ग्रेन रिलीज हो गए, लेकिन उनको ले जाने वाला कोई ना हो, ठीक है, ना वाटर हो, ना बैट हो, ना इंसेक्ट हो, तो ऐसे तरीके में यह पोलिनेशन जो है फेल हो जाता है। फिर इट इज हाईली वेस्टफुल प्रोसेस एज ए प्लांट। ये प्लांट्स के लिए सबसे वेस्टफुल प्रोसेस भी होती है। द गुड कैरेक्टर ऑफ द रेस आर लाइकली टू बी लॉस्ट। अच्छे कैरेक्टर्स का लॉस हो जाता है क्योंकि पोलन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब कुछ डिफरेंस है
डिफरेंस किसके अंदर, एनिमोफिलस और एंटोमोफिलस, मतलब विंड के थ्रू पोलिनेशन और इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन में क्या डिफरेंस, ये डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको लिया है। फर्स्ट है द फ्लावर आर स्मॉल एंड इनकॉन्सिपिक्यूअस। इनकॉन्सिपिक्यूअस मतलब जो है एक क्लियर नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता, तो फ्लावर स्मॉल होगा लेकिन छोटा होगा लेकिन स्पष्ट नहीं होता। एंटोमोफिलस में द फ्लावर आर इनकॉन्सिपिक्यूअस, यानी स्पष्ट होगा फ्लावर। फ्लावर कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, ना तो फ्लावर में रंग होगा, ना गंध होगी, ना स्मेल होगी। फ्लावर आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड एंड हैव स्पेसिफिक ऑर्डर। फ्लावर अच्छे चमकीले होंगे, कलर्ड होंगे और कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर होंगे, मतलब स्मेल होगी। दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। एनिमोफिलस फ्लावर जो है लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे। दे प्रोड्यूस फीवर पोलन ग्रेन। एंटोमोफिलस में पोलन ग्रेन कम मात्रा में बनेंगे। एंथर एंड स्टिग्मा आर यूजुअली एक्सर्टेड, मतलब एंथर और स्टिग्मा बाहर की ओर निकले हुए होंगे। एंटोमोफिलस के अंदर एंथर एंड स्टिग्मा आर इंसर्टेड, अंदर की ओर होंगे। स्टिग्मेटिक ब्रांच हेयरी टू कैच विंड बॉर्न पोलन ग्रेन। इनके स्टिग्मेटिक ब्रांच जो है, स्टिग्मा कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा, हो जाएगा, हेयरी भी हो सकता है, लेकिन इनके अंदर एंटोमोफिलस के अंदर स्टिग्मा अनब्रांच्ड होगा और फ्लैट होगा, लोब्ड होगा। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एनिमोफिलस का डेट फॉर्म है और इसका जैस्मिन है। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देख लिया, फीमेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट देख लिया, उसके बाद हमने पोलिनेशन देख लिया। अब हम इसके बाद देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन और उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखेंगे डायोकॉट का, है, और सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।